हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी पार्ट 2 में मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास किस तरह हुआ, किन किन लोगों ने इसमें सहायता की, समर्थन किया। आइए तो शुरू करते हैं मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। मनोविज्ञान में सबसे प्रथम जो रहा आत्मा का विज्ञान, इस पर अध्ययन किया गया। एक मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है और ये आत्मा का विज्ञान 4वीं सदी से 16वीं सदी तक चला। अरस्तु के कुछ समर्थक थे प्लेटो, हाइपोक्रेट्स, रूडोल्फ गोयकले, देकार्ते। जो देकार्ते थे, इनका कहना था कि मनोविज्ञान भौतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों को जोड़कर बना है। यानी जो देकार्ते थे, इन्होंने भौतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कुछ विद्वानों ने विरोध किया। कुछ विद्वान थे हॉब्स, लॉक, कांट। इन्होंने कहा, यदि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है तो आत्मा कहाँ है, क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसी है। जब इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिले तो यह जो आत्मा का विज्ञान है, इसका अभिप्राय यहाँ समाप्त करना पड़ा। इसके बाद आते हैं पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी इटली के रहने वाले थे। इन्होंने अपना मत दिया कि जो मनोविज्ञान है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। यह 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ। पोम्पोनोजी के भी कुछ समर्थक थे हॉब्स, जॉन लॉक, कांट, स्पिनोज, थॉमस रीड, बर्कले। जो मन और मस्तिष्क का विज्ञान था, इसका सर्वप्रथम समर्थन जॉन लॉक ने किया, लेकिन इसका विरोध किया गया। विरोध में कहा गया कि यदि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है तो मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है, क्योंकि मन दिल से संबंधित होता है जबकि मस्तिष्क दिमाग से। इसके बाद कई सवाल और आए, जैसे मन कितने प्रकार के होते हैं। जवाब मिला, मन 2 प्रकार के हैं, आंतरिक मन और बाह्य मन। जो आंतरिक मन होता है वो सत्यता को और बाह्य मन असत्यता को दर्शाता है। जैसे जब हम किसी व्यक्ति से या रिश्तेदार से बात करते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति कुछ अलग भाव, जैसे यदि किसी से नफरत है तो मन में घृणा का भाव होता है, लेकिन वास्तविक रूप में हम शब्दों की अनुसार उसे अच्छे वार्तालाप करते हैं। इस तरह आंतरिक मन सत्य पर और बाह्य मन असत्य को दर्शाता है। मन को लेकर एक सवाल यह भी रहा कि क्या मन का रंग, रूप, स्वाद, प्रकार है। तो यह था, मन का ना ही रंग है, रूप है, स्वाद है, प्रकार है, कुछ भी नहीं। इस कारण यह अमूर्त है, जिसे हम देख नहीं सकते। इस प्रकार मन और मस्तिष्क का विज्ञान का अभिप्राय भी समाप्त हो गया। मन और मस्तिष्क के विज्ञान की समाप्ति के बाद ही चेतना का विज्ञान आया। इसके प्रस्तुतकर्ता थे विलियम जेम्स, जो अमेरिका के थे, और इनके सहयोगी थे विलियम वुंट, यह जर्मनी के थे। इनका विचार था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना का आधार है। यानी जीवन ही चेतना हो और चेतना ही जीवन है। यानी जो चेतना है यह मस्तिष्क का आंतरिक रूप है। विलियम वुंट और विलियम जेम्स का कई लोगों ने समर्थन किया। ये समर्थक थे बाइट्स, जेम्स ली, टिचनर, चैडविक। इनके समर्थन
करने के महत्वपूर्ण योगदान था। इनका समर्थन इनके कार्यों को देखकर किया गया। विलियम वुंड थे, इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। यह प्रयोगशाला जर्मनी में थी। चूँकि यह मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला थी, इस कारण इन्हें मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक जनक भी कहा जाता है। यानी विलियम वुंड जो रहे, इनकी प्रयोगशाला के कारण इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद विलियम जेम्स, यह अमेरिका के थे, उन्होंने 1890 में मनोविज्ञान के लिए एक पुस्तक लिखी। इन्होंने यह पुस्तक दर्शन शास्त्र से अलग करके लिखी। इस कारण इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यह चेतना का मनोविज्ञान सबसे कम समय तक प्रचलित रहा। चेतना का विज्ञान समाप्ति के दो कारण रहे। पहला कारण 1990 ईस्वी के आसपास विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की रूपरेखा। यह पुस्तक 1905 में आई। इन्होंने चेतना शब्द को बुरा शब्द बताया और कहा कि मैं साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरा कारण यह रहा कि 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत आया। इस सिद्धांत के अनुसार मन 3 प्रकार के बताए गए: अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। यह चेतना के विज्ञान समाप्ति के कारण रही। इसके बाद मनोविज्ञान का एक नया विज्ञान सामने आया, जिसे व्यवहारवाद या व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। इसके प्रस्तुतकर्ता जेवी वॉटसन थे। यह भी अमेरिका के थे। इनका समर्थन पॉवलक, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, कोलसनिक, वुडवर्थ एवं विलियम मैकडूगल आदि वैज्ञानिकों ने किया। जो जेवी वॉटसन थे, इनका विचार था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यानी बच्चे के सामने जो व्यवहार किया जाएगा, बच्चा उसी को सीखेगा। इस कारण वॉटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इस 20वीं सदी में यानी 1924 में व्यवहारवाद पूर्णतः व्यवहार के विज्ञान पर आधारित हो गया और अभी तक यह मनोविज्ञान व्यवहारवाद के विज्ञान के रूप में ही प्रसारित है यानी प्रचलित है। इन चारों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सर्वप्रथम आत्मा, चेतना, मन और व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया। इन चारों के अनुसार एक वैज्ञानिक थे वुडवर्थ। उनका कहना है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का, फिर मन का तथा फिर चेतना का त्याग किया है और अब व्यवहार के स्वरूप को अपनाया है। यानी सीधी भाषा में बात करें तो ये कहना चाहते हैं कि मनोविज्ञान का विकास जो रहा, पहले आत्मा का विज्ञान हुआ, फिर मन का, फिर चेतना का। इन सब का त्याग करने के बाद ही जो अब मनोविज्ञान है व्यवहारवाद के रूप में आगे चलता जा रहा है। यानी बच्चा जो कुछ भी सीखेगा व्यवहार से सीखेगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।